देखेंगे गंगा नदी तंत्र पर बनी परियोजनाएं को। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख नामक स्थान से निकलती है, जिसे भागीरथी के नाम से यहाँ जाना जाता है। बाद में ये गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। फिर इसकी दो शाखाएं बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले बढ़ जाती हैं। एक हुगली नाम से हो जाती है और एक पद्मा नाम से। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ आकर मिलती है, विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। भिलंगना नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है, वहीं पे एक डैम बनाया गया है, टिहरी डैम। टिहरी डैम के बाद आपका एक और डैम बनाया गया इसी पे, कोटेश्वर डैम। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पर ही एक बैराज बनाया गया है, जिसका नाम नरौरा बैराज है। ये आपका यूपी के बुलंदशहर में पड़ता है। गंगा नदी पर ही एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी पर ही एक परियोजना है, जो कि इसी के नाम से परियोजना है, रामगंगा परियोजना। रामगंगा की नदी पर ही तट पर ही आपका एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रामगंगा नदी गंगा नदी से जिस जगह पर मिलती है, उस जगह का नाम है कन्नौज। कानपुर आपका गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली एक नदी है, जो कि पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, गोमती नदी। ये आपके गंगा नदी से मिल जाती है। इस पर कोई बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं नहीं हैं। अब हम अगली नदी के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है काली नदी। काली को शारदा नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेपाल से निकलती है। उसके बाद ये घाघरा नदी में आकर मिल जाती है, जो फिर घाघरा नदी जाके गंगा से मिल जाती है। काली नदी पर ही नेपाल और भारत की परियोजनाएं हैं, जो कि एक पंचेश्वर परियोजना है आपकी, दूसरी टनकपुर और तीसरी आपकी बनबासा है। पंचेश्वर, टनकपुर और बनबासा परियोजना ये भारत प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बनबासा बांध से ही एक नदी क्या कहेंगे आप, नहर निकाली जाती है, जो कि यूपी की सबसे बड़ी नहर है, शारदा नहर। नेक्स्ट आपकी एक नदी आती है गंडक नदी। गंडक नदी पर एक परियोजना है, जो कि गंडक नाम से ही, गंडक नाम से भी है, और इसका नाम वाल्मीकि परियोजना भी कहा जाता है, या गंडक परियोजना या वाल्मीकि परियोजना। अगली एक नदी है, जो कि कोसी के नाम से जानी जाती है। इसे
बिहार में बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस पर एक परियोजना है कोसी परियोजना, जो कि नेपाल प्लस भारत की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है ये। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसके बाएं तट से एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम महानंदा नदी है। महानंदा और गंगा के संगम पर ही एक आपका बैराज है जो कि फरक्का बैराज। फरक्का बैराज को इसलिए बनाया गया था क्योंकि गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक पद्मा और दूसरी हुगली नदी के नाम से। तो हुगली नदी में क्या होता था, पानी का क्षेत्र कम हो जाता था, जिससे इस बैराज को बनाकर पानी को हुगली नदी में छोड़ा जाता है। गंगा नदी के दाएं तट से एक नदी आकर मिलती है, सोन नदी। सोन नदी पर एक परियोजना है, बाण सागर परियोजना। सोन की एक सहायक नदी है जो कि आपको देखने की मिलेगी सोनभद्र मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में, रिहंद नदी। रिहंद नदी पर रिहंद बांध स्थित है। रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय बनता है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील के रूप में है ये, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती है। हुगली नदी से ही एक नदी आपकी आकर मिलती है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पर ही एक बांध बनाया गया है जिसका मयूराक्षी के नाम से ही मयूराक्षी परियोजना, या इसको मसनजोर बांध भी कहते हैं। एक नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, आपकी हुगली में आके गिर जाती है, जिसका नाम दामोदर नदी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना आपकी टेंसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाई गई है, जो कि टेंसी नदी घाटी अमेरिका में बहने वाली एक नदी है टेंसी, उसी नदी घाटी के तर्ज पर इसको बनाने का कार्य किया गया था। इसकी सहायक नदियां हैं जो कि आप देख सकते हैं, एक बराकर नदी है, दूसरी आपकी है कोयना नदी, कोनार नदी, और तीसरी है बोकारो नदी। बराकर नदी पर ही बांध बनाया गया, एक आपका तिलैया बांध है, दूसरा बाल पहाड़ी के नाम से है, तीसरा आपका मैथान बांध के नाम से है। तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मैथान बांध ये आपकी बराकर नदी पर ही पड़ती है, जो कि ये दामोदर नदी घाटी परियोजना का ही भाग है। उसी प्रकार कोयना नदी पर, कोनार नदी पर एक बांध है जो कि कोनार नाम से ही है, कोनार बांध। अब बराकर नदी पर एक बांध है जो कि बराकर नाम से ही है। बोकारो, बोकारो नदी पर बोकारो बांध है। दामोदर नदी पे आपका एक बांध है जो कि अय्यर नाम से है, अय्यर बांध। एक आपकी फेमस बांध है जो कि पंचेट बांध के नाम से जाना जाता है।
एक बराकर नदी पर ही आपका एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है दुर्गापुर बैराज। पहले दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। जब से इन परियोजनाओं को इस नदी पे चलाया गया तो ये अब वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल का वरदान साबित हो गए, क्योंकि बांध के बनाए जाने से ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं जो कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो दामोदर नदी को अब इस समय पश्चिम बंगाल का वरदान कहा जाने लगा है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यमुना नदी तंत्र की परियोजनाओं के बारे में, जिसमें यमुना नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं तथा उससे जुड़ी सहायक नदी चंबल परियोजना, सिंध, उसके बाद बेतवा नदी, केन नदी, इन सब में कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।